अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सीरीज, जिसे हम चीफ सीरीज भी कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज क्या है। देन हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल सीरीज की वो क्या है। स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल और चीफ सीरीज। प्रिंसिपल और चीफ सीरीज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। अ नॉर्मल सीरीज identity is equal to h naught subset h1 subset h2 subset dot subset hn of a group G is called principal or chief series principal or chief series of group G if all factor groups H I plus 1 over H I are simple. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, जिसमें क्या कहा जा रहा है। अ नॉर्मल सीरीज आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच नॉट सबसेट h1 सबसेट h2 सबसेट डॉट सबसेट hn ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड प्रिंसिपल और चीफ सीरीज ऑफ G if all factor groups hi plus 1 over hi are simple। जो है नॉर्मल सीरीज को हम प्रिंसिपल सीरीज का नाम देंगे अगर उसके अंदर जो फैक्टर ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल जो है, सिंपल ग्रुप क्या होता है वो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। सिंपल ग्रुप व्हाट इज सिंपल ग्रुप? a group G is called simple if it has no proper normal subgroup if it has no proper normal subgroup, for example ZP। this is a definition of simple group, इसमें क्या कहा जा रहा है। a group G is called simple if it has no proper normal subgroup, for example ZP जो है हमारे पास क्या एक सिंपल ग्रुप है क्योंकि इसके दो ही डिवाइजर हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा इटसेल्फ है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल सीरीज, जिसे हम चीफ सीरीज भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल सीरीज है, उस नॉर्मल सीरीज को हम किसका नाम दे रहे हैं, प्रिंसिपल सीरीज का नाम दे रहे हैं अगर इसके अंदर जितने भी फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। सिंपल क्या है? ऐसा ग्रुप जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो उस ग्रुप को किसका नाम देंगे, सिंपल ग्रुप का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ZP जो है हमारे पास एक सिंपल ग्रुप है बिकॉज हेयर ओनली 2 डिवाइजर, इसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, 2 ही
इसके सब ग्रुप हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा इटसेल्फ, जी इटसेल्फ ये ग्रुप। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज की। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं उनको देखते हैं, देन हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नोट, नोट में क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट द लेंथ, द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल series, the length of principal series is the number of subgroups in chain not including identity। सो दिस इज अ फर्स्ट नोट जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ अ प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज की जो लेंथ है वो क्या होगी, द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन चेन, जो हम सीरीज लेंगे, जो चेन लेंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगी, उस सीरीज की लेंथ होगी, उसमें नॉट इंक्लूडिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अलावा जितने भी हमारे पास इसके अंदर सब ग्रुप होंगे इस चेन के अंदर, जो सीरीज के अंदर, वो क्या कहलाएगी, इस सीरीज की लेंथ कहलाएगी, यानी प्रिंसिपल सीरीज की क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट नोट है। इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, hi plus 1 over hi of principal series are principal factors ग्रुप्स। इसमें सेकंड में क्या कहा जा रहा है, hi plus 1 over hi of principal series are principal factor groups। इट मीन्स दैट जो हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज होगी उसके अंदर जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे, फैक्टर ग्रुप होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल फैक्टर ग्रुप्स कहलाएंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास दो नोट्स थे। अब हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन जो है मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल ग्रुप ले लेते हैं Z6, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। दीज आर एलिमेंट्स इन Z6। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सब ग्रुप फाइंड करेंगे। सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, इसके डिवाइजर देखेंगे, इसके डिवाइजर फाइंड करेंगे। डिवाइजर क्या है, 1 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 6 भी डिवाइड कर रहा है 6 को। और 1 से जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो क्या आ जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा इटसेल्फ Z6। इसके बाद 2 से जो सब ग्रुप जनरेट होगा 0, इसके बाद क्या है 2, इसके बाद 4, इसके बाद 3 से जो जनरेट होगा वो क्या आएगा, सब ग्रुप हमारे पास 0, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद 6 से जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो आएगा आइडेंटिटी, राइट। दीज आर सब ग्रुप। अब यहाँ पर हम इसकी सीरीज फाइंड करते हैं। तो सीरीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी सबसेट जनरेटर 2 सबसेट Z6, दिस इज 1, इसको हम 1 का नाम देते हैं, सीरीज 1 का। इसके बाद दूसरी जो सीरीज है वो क्या आएगी, आइडेंटिटी सबसेट जनरेटर 3 सबसेट Z6, इसको हम सीरीज 2 का नाम दे देते।
अब ये जो सीरीज 1 एंड सीरीज 2 हैं, ये हमारे पास क्या हैं, दोनों सीरीज नॉर्मल सीरीज हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे सीरीज 1 और सीरीज 2 के स्टूडेंट। बाय सीरीज 1, सीरीज 1 के जो हमारे फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या आएंगे, Z6 ओवर जनरेटर 2 आसियोमॉर्फिक 2 Z2। इसके बाद क्या आ जाएगा, जनरेटर 2 ओवर आइडेंटिटी एंड दिस इज आसियोमॉर्फिक 2 Z3। दीज आर फैक्टर ग्रुप ऑफ सीरीज 1। इसके बाद सीरीज 2 का फैक्टर ग्रुप क्या आएंगे, Z6 ओवर जनरेटर 3 आसियोमॉर्फिक 2 Z3। उसके बाद क्या आ जाएगा, जनरेटर 3 ओवर आइडेंटिटी एंड दिस इज आसियोमॉर्फिक 2 Z2। दीज आर फैक्टर ग्रुप ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज 1 के फैक्टर ग्रुप आए हैं Z2 और Z3, ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्रुप हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंपल। यहाँ पर ये ग्रुप Z3 जो है ये भी क्या है, सिंपल, सिंपल ग्रुप है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखा, ये भी हमारे पास Z3 है, ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल है, सिंपल ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास Z2, ये भी क्या है, सिंपल ग्रुप है। तो ये स्टूडेंट हमने दो नॉर्मल सीरीज, एक ग्रुप लिया और उसमें दो हम नॉर्मल सीरीज फाइंड कर ली। ये इसके जो फैक्टर ग्रुप फाइंड किए हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, Z2 आ रहे हैं और Z3 आ रहे हैं, जो कि सिंपल ग्रुप हैं। या दोनों ये सीरीज जो हैं ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सीरीज हैं। सो सीरीज 1 एंड 2 आर प्रिंसिपल और चीफ सीरीज। ये जो हमने सीरीज ली हैं सीरीज 1 और सीरीज 2, ये हमारे पास क्या हैं, प्रिंसिपल सीरीज हैं। और ये दोनों सीरीज जो है ये आसियोमॉर्फिक सीरीज भी हैं। क्या है हमारे पास, आसियोमॉर्फिक सीरीज भी हैं, क्योंकि इसके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं सीरीज 1 के वो क्या है, Z2 और Z3 आ रहे हैं। सीरीज 2 के जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं वो Z3 और Z2 आ रहे हैं। इट मीन्स दैट इनके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो दोनों सीरीज के सेम है। तो यहाँ से कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों सीरीज जो है आपस में क्या है, आसियोमॉर्फिक सीरीज है। दो सीरीज जो है आपस में आसियोमॉर्फिक कब होती हैं, जब देयर इज अ 1-1 correspondence between the factor group such that the corresponding factor group are आसियोमॉर्फिक। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास सीरीज के फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या होती हैं, आपस में आसियोमॉर्फिक होती हैं। तो यहाँ पर ये दो सीरीज हमने ली थी, इनके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो दैट्स वाई हम कहेंगे ये दोनों सीरीज जो है आपस में आसियोमॉर्फिक सीरीज भी हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स के सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखते हैं। आइडेंटिटी सबसेट है AN, सबसेट SN फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके हम फैक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं, क्या आते हैं, SN ओवर AN इज आसियोमॉर्फिक टू Z2 विच इज सिंपल। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड आएगा फैक्टर ग्रुप वो क्या आएगा, AN ओवर आइडेंटिटी एंड दिस आसियोमॉर्फिक टू AN, ये भी सिंपल होगा, सिंपल जब हमारे पास फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी AN जो है ये सिंपल होता है जब n की वैल्यू क्या हो, 5 या 5 से ग्रेटर हो। AN जो है हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, यानी कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन की जो कलेक्शन होती है वो एक ग्रुप परफॉर्म करती है जिसे हम अल्टरनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रुप अल्टरनेटिव ग्रुप जो है ये सिंपल होगा जब n की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो। तो ये जो सीरीज आई है ये सीरीज भी हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल सीरीज है जिसे हम चीफ सीरीज भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी। तो हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं स्टूडेंट। रिमार्क्स,
फर्स्ट क्या है, फाइनाइट ग्रुप्स always have chief series but infinite groups need not to have chief series। पहला रिमार्क्स है, पहला रिजल्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइनाइट ग्रुप ऑलवेज हैव चीफ सीरीज बट इनफाइनाइट ग्रुप्स नीड नॉट टू हैव चीफ सीरीज। इट मीन्स दैट जो हमारे पास जितने भी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हैं उनके पास चीफ सीरीज होगी, लेकिन जो इनफाइनाइट ग्रुप हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास चीफ सीरीज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल z अंडर एडिशन, इस ग्रुप के पास, ये जो हमारे पास ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर, इसके पास चीफ सीरीज नहीं है। अब इस क्यों अगर हम इसमें से एक हम ग्रुप आइडेंटिटी इसकी सीरीज ले लेते हैं, सबसेट जर्नल हम बात कर रहे हैं, सबसेट है H1, सबसेट H2, सबसेट डॉट डॉट सबसेट HN विच इज इक्वल टू Z। ये हम ले लेते हैं सीरीज जर्नल। अब जब हम इसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे H1 ओवर H0, दिस इज आसियोमॉर्फिक होगा RZ के, जो कि हमारे पास है विच इज इनफाइनाइट साइक्लिक with many proper normal subgroup। सो ये हमारे पास इसकी रीज़न है, स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर जो है उसके पास चीफ सीरीज नहीं होता। जब हम इसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर ग्रुप जो आएंगे RZ की फॉर्म में आएंगे, जो कि हमारे पास क्या एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसके अंदर जो मैनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है हैज़ नो चीफ सीरीज। अब इसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड इसका रिमार्क देखते हैं, वो क्या है, नंबर 2 है इन अ बिलियन ग्रुप चीफ सीरीज एंड composition series are identical as all subgroups are normal। दिस इज अ सेकंड रिमार्क, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इन अबिलियन, ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास ये रिलेशन है कंपोजिशन सीरीज और प्रिंसिपल सीरीज के दरमियान। इन अबिलियन ग्रुप में चीफ सीरीज एंड कंपोजिशन सीरीज आर आइडेंटिकल एज ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल। इट मीन्स दैट कि जब हम ग्रुप हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा तो अबिलियन ग्रुप के अंदर हमारे पास जो चीफ सीरीज और कंपोजिशन सीरीज जो होगी वो क्या होगी, आपस में सेम होगी, क्योंकि जितने भी हमारे पास अबिलियन ग्रुप के अंदर सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो कंपोजिशन सीरीज के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन सीरीज के अंदर हम जो सीरीज ले रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक सब नॉर्मल सीरीज होती है। और चीफ सीरीज के अभी हमने देखा, चीफ सीरीज के अंदर हम जो सीरीज ले रहे हैं वो क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है, और हमें पता है कि हर नॉर्मल सीरीज जो है वो सब नॉर्मल सीरीज भी होती है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो इन बिलियन के केस के अंदर जो चीफ सीरीज एंड कंपोजिशन सीरीज जो है वो
आर सेम हो जाती, आइडेंटिकल हो जाती एज आर सब ग्रुप आर नॉर्मल, क्योंकि उसका हर सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप जी के अंदर नॉर्मल होता है। तो यहाँ से कहेंगे कि जो हमारे सीरीज है यहाँ से मिलेगी वो एक नॉर्मल सीरीज होगी। अगर नॉर्मल सीरीज है तो वो हमारे पास क्या हो, एक सब नॉर्मल सीरीज होगी। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अबेलियन के केस के अंदर प्रिंसिपल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज आर सेम। मेथड Number 3, as every normal series is subnormal series। हमें स्टूडेंट पता है कि हर नॉर्मल सीरीज जो होती है वो क्या होती है, सब नॉर्मल सीरीज होती है। सो every chief series is composition series any group abelian or not। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एज एवरी नॉर्मल सीरीज इज अ सब नॉर्मल। हमें पता है कि हर नॉर्मल सीरीज जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक सब नॉर्मल सीरीज होती है। तो एवरी चीफ सीरीज इज कंपोजिशन सीरीज फॉर एनी ग्रुप अबेलियन और नॉट। और हम चीफ सीरीज के अंदर जो सीरीज ले रहे होते हैं वो एक नॉर्मल सीरीज है। क्या होती है, नॉर्मल सीरीज है, जिसकी वजह से हमने कहा कि हर जो चीफ सीरीज है वो क्या होगी, कंपोजिशन सीरीज है, क्योंकि चीफ सीरीज के अंदर नॉर्मल सीरीज ले रहे होते हैं और कंपोजिशन सीरीज के अंदर जो हम सीरीज ले वो सब नॉर्मल होती है। दैट्स व्हाई एवरी चीफ सीरीज इज अ कंपोजिशन सीरीज फॉर एनी ग्रुप अबेलियन और नॉट। कि ग्रुप जो है हमारे पास चाहे अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो, जो हमारे पास चीफ सीरीज होती है वो हमेशा एक कंपोजिशन सीरीज होती है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज जो है वो, इसके बाद हमने कुछ नोट्स जो इससे रिलेटेड थे उनको डिस्कस किया। देन हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल थी उनको डिस्कस किया और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे इनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.